साथियों, आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सरकार के मंत्री ने स्पष्ट बोल दिया है कि सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, आउटसोर्सिंग ही एकमात्र जरिया है। तो यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती, आउटसोर्सिंग के जरिए ही सभी युवाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा। अब इस पर और आगे विस्तृत जानकारी आ गई है और क्या क्या आउटसोर्सिंग के बारे में कहा है, वीडियो पर बने रहिएगा। पूरे वीडियो में हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या कुछ मंत्री महोदय ने कहा है और क्या इस पर सरकार के विचार हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर करना कि हर एक कर्मचारी भाई तक पहुंच सके। साथियों, अगर आप चाहते हैं ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले, तो आपको इस फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहाँ कोई भी खबर हो तुरंत अपडेट कर दी जाती है। वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। साथियों, इस पेज की लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस पेज की लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए साथियों, बताते हैं। तो दोस्तों, ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर बोला गया है कि यूपी में आउटसोर्स से मिलेगी युवाओं को नौकरी। मंत्री बोले सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं, 41 लाख से ज़्यादा बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस ज़िले से आप आते हैं, और उत्तर प्रदेश के हर एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सभी उत्तर प्रदेश कर्मचारी भाइयों के पास तक ये खबर पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मुख्यमंत्री बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, वहीं पर एक मंत्री ने इस प्रकार का जो बयान है वो दिया हुआ है। तो देखते हैं कि इस बयान का मतलब क्या है, मायने क्या हैं, और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसके मायने क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मात्र एक दिन पहले की ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। यहाँ पर देख लीजिए, यूपी में आउटसोर्स से मिलेगी युवाओं को नौकरी। मंत्री बोले सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं, 41 लाख से ज़्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी और मायावती जी है। यहाँ पर देख लीजिए खबर क्या कहती है आगे। यूपी के युवाओं के सामने रोजगार का सबसे बड़ा जरिया रोजगार मेले आउटसोर्स ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सरकारी महकमों के लिए ज़्यादा भर्तियां निकल रही हैं। जो भर्तियां निकल रही हैं उन्हें पूरी होने में कई साल का समय लग रहा है। वहीं बेरोजगार युवाओं की संख्या में हर साल 40 से 50 लाख का इजाफा जो है हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आगे क्या अपडेट आई है। हालांकि यहाँ पर देख लीजिए, हालांकि सरकार ने सदन और सदन के बाहर साफ कर दिया है कि सभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र में एक नहीं दो तीन बार यह बात साफ की है। तो साथियों, जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, वहां पर श्रम एवं सेवा योजना मंत्री ने इस बात को बोला है, और वो भी एक बार नहीं, 2 से 3 बार यह बात उन्होंने साफ की है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले, विदेशों में रोजगार कैरियर काउंसलिंग और आउटसोर्सिंग ही बड़ा जरिया है। यहाँ पर आप तमाम हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को देख पा रहे होंगे, जो कि स्थायी नौकरी की मांग करते हुए आपको देख पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आप ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, लखनऊ के यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आयोजित रोजगार मेले की है, जहाँ पर बेरोजगार युवा जो है यहाँ पर आवेदन देने आए हैं रोजगार पाने के लिए। आगे खबर क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 41 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा के विधायक यानी समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने सवाल किया। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री बताएंगे कि प्रदेश में वर्तमान में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है, पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पर श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने जवाब दिया। यहाँ पर साथियों, आप बात गौर करिएगा, श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया है। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 41,60,825 है। सेवा योजना विभाग रोजगार के कैंडिडेट्स के लिए रोजगार मेलों के आयोजन कर रहा है। विदेशों में रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाती है। आउटसोर्सिंग के जरिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
यहाँ पर सपा के एक और विधायक ने भी सदन में सवाल किया कि श्रम एवं सेवा योजन मंत्री बताएंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्या है। मंत्री ने जवाब दिया कि रोजगार एवं बेरोजगारी पर डेटा भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है। उन्होंने एक और सवाल किया कि क्या सरकार स्नातक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त बेरोजगारों को रोजगार देने के कैरियर समिट कराने पर विचार करेगी। सरकार ने जवाब दिया जी नहीं, मतलब नहीं करेगी। आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए। 83% को रोजगार दिया। सपा विधायक प्रभु नारायण यादव के एक सवाल के जवाब में सरकार ने सदन में बड़ा दावा किया। कहा, वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 में सेवा योजन कार्यालय में इंटर, BA, MA, डिप्लोमा, BTech, MTech और PhD डिग्री प्राप्त 5,68,062 युवा रजिस्टर्ड हुए। इनमें से 4,75,510 रोजगार के लिए सिलेक्ट हुए, यानी करीब 83% लोगों को रोजगार दिया। 8 साल में 11,000 रोजगार मेले में 14 लाख युवाओं को भी रोजगार दिया गया। ये चीज़ श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने जो है यहाँ बताया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं साथियों। यहाँ देख लीजिए, ये आपको कुछ आजमगढ़ में रोजगार मेले में युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। तो आजमगढ़ में जो रोजगार मेला लगा था तो वहाँ पर इन युवाओं को जो है रोजगार दिया गया है और इनके हाथों में आप नियुक्ति पत्र जो है देख पा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, विभाग के स्तर से विरोधाभास क्यों। सीएम योगी 20 फरवरी को बजट के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की थी। सीएम ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक निगम बनाने की घोषणा की थी। 28 फरवरी को सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के सवाल के जवाब में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश और केंद्र सरकार के विभिन्न शासनादेश के तहत जैम पोर्टल के जरिए आउटसोर्सिंग भर्ती की जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव की न्यूनतम वेतन के सवाल के जवाब में मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि न्यूनतम मानदेय या वेतन तय नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस पर विचार भी नहीं करेगी। न्यूनतम मानदेय का निर्धारण संबंधित विभाग करता है ना। अखिलेश सरकार की तुलना में 5.5 गुना सरकारी नौकरी दी। तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि अखिलेश सरकार की तुलना में हमने 5.5 गुना सरकारी नौकरी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस सरकार में कितने रोजगार मिले थे। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है उसके अनुसार योगी सरकार ने 7,50,000 लोगों को नौकरी दी। अखिलेश सरकार ने 1,39,000 लोगों को नौकरी दी और मायावती सरकार ने 74,000 लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार जो है दिया है। विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेगी बेरोजगारी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना था। बेरोजगारी की समस्या से परेशान युवाओं ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 में बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जोमेई कहते हैं कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में सरकार नाकाम रही है। सरकारी नौकरियां निकाल नहीं रही है, जो निकलती हैं वो पेपर लीक के कारण नहीं हो रही। उनका कहना है कि आगामी चुनाव में सपा युवाओं के बीच जाकर बेरोजगारी का मुद्दा बनाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अब आउटसोर्स से ही भर्ती। यहाँ पर देख लीजिए, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अब आउटसोर्स से भर्ती। ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा सूचना विभाग, ग्राम्य विकास विभाग में सबसे अधिक आउटसोर्सिंग नौकरियां देते हैं। प्रमुख सचिव स्तर के एक अधिकारी ने बताया कि अब सभी विभागों में आउटसोर्स के जरिए ही भर्ती हो रही है। समूह ग और घ के जितने पद रिक्त होते हैं उनमें सीधी भर्ती की जगह आउटसोर्स कर्मचारी ही भर्ती किए जा रहे हैं। चपरासी, माली, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, लिफ्टमैन सहित चतुर्थ श्रेणी के अन्य पदों पर तो भर्ती नहीं हो रही। सरकारी नौकरी की जगह आउटसोर्स पर ज़्यादा जोर क्यों? तो यहाँ पर देख लीजिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर M.K. अग्रवाल कहते हैं, सरकारी की क्षमता उतनी नहीं कि सभी रोजगारों को सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन जो निवेश बढ़ा है उससे रोजगार सृजन हो रहा है। सरकार रोजगार मेले और आउटसोर्स के कारण भर्ती ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करा पा रही है। आउटसोर्स कर्मचारी के कारण सरकार पर दबाव नहीं है कि उन्हें हमेशा वेतन, भत्ता और सुविधाएँ दे रहे हैं। यहाँ पर आगे देख लीजिए, कुछ बयान आए हुए हैं। यहाँ पर साथियों, अर्थशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं M.K. अग्रवाल जी। उन्होंने कहा है कि युवाओं के सामने नौकरी का संकट हमेशा बना रहता है। जब सिक्योरिटी नहीं होती, कंपनी जब चाहे नौकरी से हटा देती है। आउटसोर्स कर्मचारी से सरकार कम वेतन में सरकारी कर्मचारी के बराबर काम करा रही है। इससे सरकार पर आर्थिक भार भी कम हो रहा है।
वहीं पर यहाँ देख लीजिए, रोजगार मेले के जरिए विभाग और सरकार की सक्रियता दिखाता है, युवाओं को मौका मिलता है रोजगार पाने का। रोजगार देने वाली कंपनियां भी चाहती हैं कि उन्हें अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाएं। आउटसोर्स भर्ती में सरकार ने नीति बनाई है जिनसे कामों को आउटसोर्स कर्मचारी से बेहतर कराया जा सकता है। वहीं आर के तिवारी, जो कि पूर्व मुख्य सचिव है यूपी की, उन्होंने कहा है कि कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आउटसोर्स नौकरी भी तो सरकार ही दे रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि सीधे नौकरी नहीं देकर कंपनी के माध्यम से दे दी गई है। यह देखने में आया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने बेहतर परिणाम दिए हैं। तो साथियों, ये खबर निकल कर आई थी उत्तर प्रदेश से, जो हमने आपको बताई। तो इसमें जो कुल मिला के ये समझ में आया कि सरकार जोर दे रही है आउटसोर्स कर्मचारियों पर। आउटसोर्स के जरिए ही अब सरकार ज़्यादा रोजगार देने वाली है, जो कि स्पष्ट कर दिया गया है विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री के द्वारा, आप देख पा रहे हैं। चलिए, कोई और खबर आती है, नई खबर आती है तो आपको सबसे पहले अपडेट कराएंगे। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।